के इस अंतिम नमस्कार को हम जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज शाम का समय प्रभु जी आपने हमें दिया समय के लिए धन्यवाद। खास करके प्रभु जी भैया का अंतिम विदाई को प्रभु जी संस्कार में प्रभु जी आपने लेके आए। पिछले दिनों में प्रभु जी आपने अच्छा कर सब प्रभु जी आपने को बुलाकर प्रभु जी अपना अपने बुलाए को आपको धन्यवाद देता प्रभु जी। आज इस सुंदर शाम का समय प्रभु जी जो कुछ सेवका यूहन्ना प्रभु जी सब कुछ आपका सामर्थ हाथ में सौंप प्रभु जी। प्रभु जी का खातिर लोग प्रभु जी अपने सही समय लेके आए, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। सारा सेवका प्रभु जी अच्छा सा होने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई का अनुसार होने के लिए अपने सहायता करना प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह का बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत हम गाएंगे, सिय्योन देश हमारा ही देश। हमारा
जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 सियोन में हमारा देश रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश सियोन में हमारा देश रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सबको जय मसीह की। आज से शाम का समय हम लोग इस प्रकार से एकत्रित होने का कारण आप सब लोग जानते हैं। बहुत प्यार करने वाला हमारा भैया गद्दार लाल का देहांत आज दिन का समय 12:10 में सफदरजंग अस्पताल में हुआ। तो शुक्रवार का दिन जिसे लेटते लेटते सोते सोते ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया और तुरंत अस्पताल में लेके गया। जितना कलीसिया है बहुत प्रार्थना किया और परमेश्वर का इच्छा यही था। और आज शाम का समय पर गौर विदा करने के लिए हम सब लोग हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ भैया से मुलाकात हो गई, मगर जिस दिन से मुलाकात हुआ उसी दिन से बहुत आदर के साथ परमेश्वर दास लोगों के साथ व्यवहार करने वाला। कलीसिया में जब आया भजन सुना है, यीशु मसीह के आगे का चलने के लिए जब बोला था, भजन जब नहीं जानता था तभी मुझे बोला था पास जी मैं बपतिस्मा नहीं ले लूँगा। और परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। और हर शुक्रवार को प्रार्थना घर पे चलते थे। जब उनका घर पे जाने के समय पर हमें से बोलते थे जी ये प्रार्थना कभी आप कैंसिल मत करना, हर फ्राइडे आना। जितने भी बिजी हो मैं मैक्सिमम कोशिश करते थे भैया भजन को पढ़ते थे। जब हम घर पे जाने के समय पर छत से बाइबल पढ़ के नीचे आते, इतना समय बाइबल पढ़ने के लिए भेजते। लोग मन में निर्णय ले लिया भैया को भजन को समझाना है। हम लोग खुद बोला भैया हर हफ्ते हम आपको घर में आएंगे, भजन से समझाएंगे। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन प्रेयर वगैरह चल रहा था, तो परमेश्वर ने एक अच्छा मृत्यु को दे दिया। आज शाम का समय ज़्यादा कुछ बोल का समय लंबा खींचने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। जितना जल्दी इस सेवाई आगे करने के लिए चाहता हूँ। और आज इस शाम का समय शांति आंटी हमारे बीच में है, देवेंद्र विपिन डोली और जितने रिश्तेदार हैं। आज शाम का समय भैया को अंतिम विदा करने के लिए आया और जो सेवकाई करने के लिए परमेश्वर का खादिम लोग हर बीच में आ गया। जल्दी जल्दी सेवकाई समाप्त करेंगे। आगे का कुछ समय पास्टर अनिल जॉनसन कुछ बात बता देंगे। उसके बाद चर्च में से कुछ लोग कंडोलेंस बता देंगे और घर का रिप्रेजेंटेटिव होकर देवेंद्र कुछ शब्द बताएंगे। उसके बाद आखिरी जो सेरेमनी है विदाई का जो मेन सेरेमनी करने के लिए हमारे बीच में परमेश्वर का खादिम रबर फिलिप हमारे बीच में है।
इस प्रकार का अच्छा विदाई करने के लिए परमेश्वर भैया को इतना सौभाग्य अवस्था दे दिया। नए लोगों को इस प्रकार अवसर नहीं मिल पा रहे। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे के समय कुछ बात करने के लिए प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। अनिल जॉनसन प्रार्थना करके कुछ शब्द बताएंगे। उसके बाद कुछ लोग 2-3 लोग कंडोलेंस बता दें। उसके बाद आखिरी सेवा का और हम जाएंगे। सब लोग प्रार्थना का साथ बैठिए। अनिल जॉनसन കഴിഞ്ഞ രാത്രികാലം കർത്താവിൽ സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയ സഹോദരന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഭ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. यहाँ पे एकत्रित हुए सभी परमेश्वर के दास लोग और परिवार के जन लोग और सभी लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार. നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളവരുടെ വേർപാടുകൾ നമുക്ക് മാനുഷിക വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആശ്വാസം പകരുന്നതല്ല. और हमारे लोगों का जो यहाँ से जाना मानसिक रीति में कुछ बोलना उसमें उचित नहीं होता है. തിരുവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയ പിതാവിന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യാശയോടുകൂടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. और मैं परमेश्वर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परिजनों के दिल में परमेश्वर ने एक आशा दिया है उसको याद करते हुए. നമ്മുടെ അരുമനാഥനാകുന്ന യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, ഈ സമാധാനം ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല എന്ന് ചെയ്തു. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा अपने चेलों को दिया कि मैं आपको अपना शांति देता हूँ जो संसार आपको नहीं दे सकता है. ആ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ സമാധാനം പ്രിയ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का शांति और स्वांतना आपके साथ बनी रहे. 90-ാം സങ്കീർത്തനം 3-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, संगीता 90:3 इस प्रकार बोलता है, നീ മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു, മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവിനെന്നും അരുളി ചെയ്യുന്നു. तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഇന്ന് ഈ സായന സമയം സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുവാനും അത് ദൈവിക മതത്തിൽ കാണുവാൻ തീരുവാനും വേണ്ടിയാവുന്നു. और हमें इस बात को समझना है कि जो देहांत हो गए हमारे भाई के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जीवित लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും അനുവാദം മേടിച്ചിട്ടല്ല നാം ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് കടന്നു വന്നത്. हम इस बात को जानते हैं कि हमने किसी ने इच्छा नहीं किया हमारा जन्म हो. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ആരുടെയും അനുവാദം ചോദിക്കുകയുമില്ല. वैसे ही हमारी मृत्यु जब होती है हम किसी के पूछताछ करने के बाद इस संसार से जाते नहीं है. നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചവൻ നമ്മെ മടങ്ങി വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും ഇന്നല്ല നാളെ പോകാമെന്ന് മടിച്ചു നിൽക്കുവാനും കഴിയില്ല. വിളിച്ചവൻ വിളിക്കുമ്പോൾ മടങ്ങി പോയേ പറ്റൂ. हमें इस बात को जानना है कि जब परमेश्वर ने हमें जीवन को दिया है, जब तक वो हमारे जीवन को मांगता है तब तक हम किसी को ना नहीं कह सकते हैं. കഴിഞ്ഞ രാത്രികാലം പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ആത്മാവ് നൽകിയവൻ എടുത്തു, അത് കർത്താവിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു. और हम इस बात को जानते हैं जिस परमेश्वर ने उनको प्राण दिया था वो परमेश्वर ने उनसे प्राण ले लिया है. പൊടിയിൽ നിന്നെടുത്ത മനുഷ്യൻ പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടും. ആ പൊടിയിലേക്ക് യാത്ര അയക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു യാത്രയപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് നാം ഇന്ന് ഈ സായ സമയത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. और इस संध्या के समय हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं इस बात को याद करते हुए कि जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल गया है. एक यात्रा के अवसर में हम आए हुए हैं. ഇവിടെ പറയുന്ന മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവിൻ എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു പറയുന്നു. और यहाँ पे कहते हे आदमियों लौट आओ. നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ വിളി കേട്ട് മടങ്ങി പോകാനുള്ളവരാണ്.
हमें इस बात को समझना है कि हम भी इस शब्द को एक दिन सुनने वाले हैं। എന്നാൽ നാം മടങ്ങിപ്പോകുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഒരു സത്യം നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. लेकिन हमें इस बात को जानना है, हम मृत्यु से पहले सच्चाई को, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല. किसी भी मनुष्य का अंत यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്നെന്നാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. और वचन इस प्रकार से बोलता है, जो मसीह में मरता है वो मर भी जाए तो भी वो जीवित होता है। ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കണവൻ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കണം. अगर मसीह में मरना है तो मसीह में जीवन को प्राप्त करना भी जरूरी है। ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരണം. मसीह में जन्म लेने वाला मसीह में पला बढ़ना भी जरूरी है। അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ സായന സമയം ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിൽ വളരാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സായന സമയം ഈ സന്ദേശം അയക്കുന്നത്. इस संध्या के समय अगर आप में से कोई भी मसीह में जन्मा नहीं है, मसीह में पला बढ़ा नहीं है, आपके लिए संदेश है। മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും താണവേഷം ധരിച്ച് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലോട്ട് കടന്നു വന്നു. हम इस बात को जानते हैं, मनुष्य का देह धारण करते हुए यीशु मसीह इस संसार में उतर के आया। പലരും പല കർത്തവ്യങ്ങൾ പല ദൗത്യങ്ങൾ നിയോഗിക്കാൻ കടന്നു വന്നുവെങ്കിലും യേശു കർത്താവ് തന്റെ സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയത് മനുഷ്യൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. मनुष्य बहुत सारी इच्छाओं के साथ संसार में रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का मनुष्य अवतरण इसलिए हुआ ताकि हम मृत्यु से जय प्राप्त के हम अनंत काल के जीवन में जाए। യേശു കർത്താവ് ദൈവപുത്രനെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അത് വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാനസാന്തരം രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. हमें इस बात को जानना है, अपने हृदय में ये विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है, तो हम जीवन को प्राप्त करेंगे। ആ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പുതിയൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. जो व्यक्ति विश्वास करता है उसे परमेश्वर नए सिरे से जन्म देता है। അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചു, वो मसीह में जन्म लेता അവൻ है, ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്ന് वो मसीह में पला बढ़ता है। മരിക്കുമ്പോൾ जब वो मसीह में ही मृत्यु होती है അവന്റെ അടുത്ത ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് അവൻ വിശ്രമവേളയിലാണ്. और उसका आखिरी जो जीवन जो उसके बाद में होता है वो विश्राम स्थान में होता है। യേശു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അവൻ എടുക്കപ്പെടുകയാണ്. और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में वो उठा लिया जाएगा। 1000 ആണ്ട് യേശു കർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ വാഴുവാനുള്ള അവകാശം, നിത്യജീവൻ അവൻ പ്രാപിക്കുകയാണ്. और अंतकाल का जीवन हजारों साल यीशु मसीह के साथ जीने के लिए एक अवसर उसको मिलता है। ഈ പ്രത്യാശയാണ് ഈ സായന സമയം ഈ കുടുംബത്തിന്മേൽ ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और यही आश्वासन है जो परमेश्वर ने इन भाई लोगों को, परिजनों को दिया हुआ है। ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കും. और यहाँ पे जो परिजन है उनको ये बात जानते हैं कि हम हमारे पिता को हम परमेश्वर के राज्य में देखेंगे। നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേശത്ത് നിന്നും ഒരു ദൂരയാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വിഷമം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, ദുഃഖം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. हम इस बात को जानते हैं कि हम कहीं और दूर जाते हैं तो हमारे घर के लोग को थोड़ा तकलीफ होता है। അവരെ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ വിഷമത്തോടുകൂടി കണ്ണുനീരോട് കൂടി ആയിരിക്കാം നമ്മൾ യാത്ര അയക്കുന്നത്. और जब उनको हम विदा करते हैं तो हम रोक कर उनको विदा करते हैं। എന്നാൽ വീണ്ടും അവർ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. लेकिन जब वो वापस लौट के आते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होता है उनको मिलके। അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് ഈ പിതാവിനെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നാം സഭ ഒരുമിച്ച് യാത്ര അയക്കുന്നത്. और इसी प्रकार से आज हम सभी लोग मिलके, परिजन भी हमारे भाई को विदा कर रहे हैं। ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. और ये जो संसार का जो देह है, जो मिट्टी है, उसको हम मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യാകാശ പ്രത്യക്ഷെങ്കിൽ ഈ പിതാവിന്റെ കല്ലറ തുറന്ന് ഈ പിതാവ് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരും. और यीशु जब वापस आएगा तो ये पिता भी उनके यीशु मसीह के आगमन में जीवित होंगे। ആദ്യം ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കപ്പെട്ടവർ എടുക്കപ്പെടുകയാണ്. और वचन कहता है कि जो प्रभु में पहले मरे हैं, ശേഷം ക്രിസ്തുവിൽ ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം എടുക്കപ്പെടുന്നു. और जो हम जीवित हैं हम सब के सब जिलाए जाएंगे। ആധികാരികമായി ഈ വചനങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വചനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ और താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. परमेश्वर के दास जो हमारे बीच में है, पास्टर भी इसको आधिकारिकता में बताएंगे। ഈ വാത്സല്യ പിതാവിന്റെ വേർപാട് ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ രാജ് പാസ്റ്ററുടെയും സഭയുടെയും പ്രിയ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. और परमेश्वर के दास पास्टर राजेश और परिवार के
लोग और सभी लोग के साथ में हम भी इस दुख में भागी होते हैं। ഇവാഞ്ചൽ ബൈബിൾ ചർച്ചിന്റെ കൗൺസിലിന്റെ പേരിലും എല്ലാ സഭകളുടെ പേരിലുള്ള അനുശോചനവും ദുഃഖം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസരമൊരുക്കുന്ന കർത്താദാസൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താസിൽ വിരമിക്കുന്നു. ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. इवेंजल बाइबल चर्च के काउंसिल की तरफ से और सारे कलीसियाओं की तरफ से मैं इस समय में कंडोलेंस बोलना चाहता हूँ. अच्छा, शब्दों के लिए परमेश्वर के दास को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. पास्टर जॉनसन. आगे एक भजन संगीता पढ़ के सुनेंगे. भाई मुकेश भजन संगीता 90 पढ़ेंगे. उसके बाद एक छोटा सा गीत का कुछ लाइन्स गाएंगे. उसके बाद कलीसिया की ओर से जो लोग कंडोलेंस बोलने के लिए है, जो संडे स्कूल का ओर से, जो यूथ का तरफ से, कलीसिया की तरफ से जो कंडोलेंस बोलेंगे. उसके बाद देवेंद्र कुछ शब्द बताएंगे. उसके बाद परमेश्वर दास सेवकाई करके हम आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर दास लोगों को धन्यवाद करता हूँ. सबको जय मसीह की. आइए हम लोग भजन संहिता 90 अध्याय को पढ़े. हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है. इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है. तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया है, या जैसे रात का एक पहर. तू मनुष्य को धारा में बहा देता है. वे स्वप्न से ठहरते हैं. वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं. वह भोर को खुलती और बढ़ती है और सांस तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं. तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे लिए हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है. क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं. हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं. हमारी आयु के 70 वर्ष होते तो हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है. वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं. तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं. हे यहोवा, लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा. भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें. जितने दिन तूने हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे. तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो. हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो. तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर. आप सबको धन्यवाद इस वचन संहिता के लिए. धन्यवाद मुकेश भाई. आगे का समय कुछ कंडोलेंस का शब्द बोलने के लिए कलीसिया का ओर से 2-3 लोग कंडोलेंस बोलने के लिए, कुछ सविता और कलीसिया का ओर से भाई मुकेश और सदगुरु भाई 3 लोग कंडोलेंस बताएंगे. एक एक करके आगे आएंगे. सविता आगे आएंगी, उसके बाद मुकेश भाई, सदगुरु भाई, उसके बाद हम सब भाई को और आगे बढ़ेंगे. सभी को जय मसीह की. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ.
परमेश्वर के आदरणीय दासों का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय देने के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अंकल जी को हमारी याद में परमेश्वर ने बनाया, उनके साथ मिलने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया, और मैं बहुत बहुत परमेश्वर की आभारी हूँ कि परमेश्वर ने अंकल जी के आखिरी समय में उनको परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मानसिक स्थिति से सोचे तो बहुत दुख है कि वो हमारे बीच में से चले गए हैं, लेकिन उनकी यादगार यादें, उनके फेस पर हमेशा जो स्माइल रहती है वो हमेशा हमारे अंदर बसी रहेगी। और प्रभु यीशु मसीह में हमें आशा है कि आने वाले टाइम में अंकल जी हमें स्वर्ग में मिलेंगे, हम भी उनके साथ होंगे, और इसी आशा को आगे हम लेकर जाएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज उनको, मतलब हम अभी भी वेट करेंगे प्रभु यीशु मसीह का फेस को देखने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अंकल जी को अभी वो अंकल जी के साथ, अंकल जी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है, उस चीज़ को देखते हुए मैं बहुत ही खुश हूँ अंकल जी के लिए, और उनके परिवार के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाई देवेंद्र के लिए, आंटी जी के लिए धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उन्हें भी अपनी आज्ञा को मानने के लिए सहायता किया, और प्रभु की इच्छा के अनुसार उनका पूरा परिवार विश्वास में आने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस प्रोग्राम जो अंकल के लिए हम लोग लेकर आए, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस परिवार अंकल जी का स्वभाव हमारे लिए बहुत अच्छा था, स्माइल अच्छी थी, बात करने का स्वभाव बहुत अच्छा था। जैसे बच्चों में लिखा है कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, इंसान भी अपने स्वभाव से पहचाना जाता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर को इतना ध्यान नहीं है कि मुझे इनको लगता है जैसे 1 साल हुआ है इनको 32वां लिए हुए, और हमें 1 साल में हमसे मिले, तो स्वभाव उनके पूरा परिवार अच्छा स्वभाव है। परमेश्वर को और आत्मिक तौर से आगे बढ़ाए और इन्हें और विश्वास में और लेके आए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को उनके परिवार को शांति दे, और अंकल जी के आत्मा को परमेश्वर शांतिपूर्वक रखे। सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। आदरणीय परमेश्वर के दास लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। और अंकल के बारे में अगर कोई शब्द कहें, बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास कहने के लिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अंकल के बारे में हमने अभी जैसे बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा सामने खड़े हैं और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। तो पिछले दिनों परमेश्वर ने परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ने इनको मदद सहायता किया। हमें एक आशा है हालेलुया कि हम एक बार फिर मिलेंगे हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और इनके परिवार के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई देवेंद्र के लिए और शांति बहन के लिए जो इन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। और बड़े एक अच्छे व्यक्ति थे, जब भी हम लोग जाते थे बड़े एक आदर के साथ हम मिलते थे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने अच्छा समय में और कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छा से परमेश्वर जो भी हुआ अच्छा से हो गया। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने अपने पास सही समय में बुलाए हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम इस परिवार के लिए भी कि परमेश्वर इस परिवार को इन दिनों के अंदर शांति दे, बल दे, और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करे। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आप सबका धन्यवाद। देवेंद्र भाई कुछ शब्द बताएंगे, उसके बाद परमेश्वर दास सेवकाई को और आगे बढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज ये सुंदर दिन दिखाया। मेरे पापा खैर आंसू नहीं रुकेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में हमारे चहेता कोई जाए, लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है हम नहीं जानते। परमेश्वर की आज्ञा इन्होंने लास्ट टाइम में मानी। अगर एक दिन डिले हो जाता तो शायद मेरे पिता बस परमेश्वर के बच्चे नहीं कहलाते। लास्ट टाइम में जाके पापा ने 32वां लिया, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। हमें वो अवसर देखने को नहीं मिल पाया। खुशी है इस बात की कि हम मिलेंगे एक दिन स्वर्ग में। मेरे पापा
कहते हैं एक गुड फादर, हर चीज़ प्रोवाइड करवाई, हर समय केयर करते थे एवरीवन, मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं चाहते थे। लास्ट टाइम में कुछ ऐसा कुछ हुआ कि बीपी के लिए मैं नहीं जान पाया कि उनके मन में ऐसे क्रोध वगैरह क्यों आता है, किस बात की टेंशन ली और चले गए। लेकिन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने उनके लिए प्रेयर की। और बस परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। सभी को जय मसीह की। आगे का समय परमेश्वर का आदरणीय दास डॉक्टर फिलिप दीप सेवकाई के लिए बुलाना चाहता हूँ। एक दो शब्द भाषा के बारे में कहना चाहता हूँ। ABC चर्च का फाउंडर प्रेसिडेंट और काफ़ी सालों से उत्तर भारत में जाके सेवकाई किया और हमारा एक धन्य अवस्था है क्योंकि इस शादी सेवकाई के लिए अंतिम संस्कार का सेवा के लिए परमेश्वर के बहुमूल्य दास को हमें मिला, क्योंकि हम हमारे जैसे लोगों को मिलने वाला एक प्रिविलेज है। पास्टर आज इस समय पर इधर है और कल दो दिन से जब भैया का तबीयत खराब हो गया था तभी हम हॉस्पिटल में था। पास्टर को जैसे इन्फॉर्म करते थे और बार बार मुझे फ़ोन करके पूछते थे कैसे हैं। इसे बहुत कम लोगों को मिलते हैं। मेरे जीवन में अनुभव में मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है और आज इस सेवकाई में दीप सेवकाई करने के लिए मैं परमेश्वर दास को मैं बुलाना चाहता हूँ। परमेश्वर दास आगे का सेवकाई को परमेश्वर की इच्छा का सलाह मिलेगी। आप सभी लोगों को यीशु के नाम से नमस्कार। I know this is a very painful moment. आप सभी लोगों के लिए ये एक दुख भरा समय है। Departure or our beloved one, those who depart from us. It's always a painful thing. So I really understand the pain this family, especially the wife and the children, have in this time. और विशेष तौर से इस बात को परमेश्वर के दास जानते हैं कि परिजन लोग दुखी अवस्था में अभी है। From our family and the CBC families and the ministry, we just convey our condolence to all of you this time. और परमेश्वर के दास के परिवार के तरफ से, EBC फैमिली के तरफ से, सेवकाई के तरफ से परिजन को विशेष तौर से कंडोलेंस देना चाहते हैं। I'm going to speak for a few minutes. I want all of you please hear what we are actually going to speak. Probably I ask you to have an undivided attention so that you can hear what we are going to speak. और विशेष तौर से सभी लोगों को ये बात बताना चाहते परमेश्वर के दास की बड़े ध्यान पूर्वक हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे।
As we know, this Mr. Lal, Pastor Rajesh, to pay back old me, etc. He is admitted in the hospital. और परमेश्वर के दास पास्टर राजेश ने इस बात को बताया था कि ब्रदर लाल पिछले दिनों में अस्पताल में भर्ती थे। We prayed and we all of church and people prayed for healing. और परमेश्वर के दास परिवार के साथ में कलीसिया हम सब ने मिलके भाई के लिए प्रार्थना किया था। But God answered prayer, not the way which we wanted. परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया, लेकिन हमने जिस प्रकार इच्छा किया था उस प्रकार नहीं था। God answered prayer all time. All the prayer will be answered. हमें इस बात को मानना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। But not all the answer comes not the way which we wanted the answer. लेकिन बहुत बार परमेश्वर का जो उत्तर होता है हम जिस प्रकार से चाहते हैं वैसे नहीं होता है। So he probably lived up 68 years, 65 years in this world. और करीबन 65 साल तक भाई लाल हमारे साथ में इस संसार में रहे। We all have our ages. We know how many years we lived already. और हम इस बात को जानते हैं कि हम सभी लोग कितने आयु के हैं। We need to understand each and every day that we live here. This is granted by God. और हमें इस बात को जानना चाहिए कि हम सभी लोग इस संसार में रहते हैं, हमें परमेश्वर ने एक मौका दिया है जीने के लिए। Because we don't know tomorrow who is going to be here in this coffin. लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते कल कौन इस कॉफिन में होगा। Maybe I can be there. This brother can be these pastors. Maybe some of you can be there. आप में से कोई भी ऐसी अवस्था में हो सकते हैं। Because life is very short. क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही क्षण भर का है। And this is a very temporary life that we are having in this world. हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा संसार का जो जीवन है वो बहुत ही कम आयु का है। That's what the Bible said. Don't boast a man for tomorrow. इसलिए वचन इस प्रकार से बोलता है कि कभी भी हमें अपने जीवन के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए। Because we do not know what will happen tomorrow to a person. क्योंकि हम इस बात को नहीं जानते कल क्या होगा मनुष्य के साथ। You know, our life in this world is very temporary life. हमें इस बात को समझना चाहिए संसार का हमारा जीवन क्षण भर का होता है। Death is sure for every one of us. हमें इस बात को जानना जरूरी है मृत्यु सबके जीवन में आएगा। Time is not sure. लेकिन कब आएगा ये हम नहीं जानते। We all will die one time. हम सभी लोग एक दिन मरेंगे। But we do not know when we are going to die. लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि कब होगा। Bible says like this. वचन इस प्रकार से बोलता है। Once death time, that judgment is appointed by God. परमेश्वर की ओर से एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय सभी के लिए नियमित किया हुआ है। It is appointed by God. ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। In this world, everything you see, everything can be changed. हम इस संसार में देखने वाले हर एक चीज में बदलाव हो सकता है। There is only one thing that we cannot change, that is death. और इस संसार में जो चीज बदल नहीं सकते हैं वो है मृत्यु। Because we don't have authority over our death. क्योंकि हमें हमारे मृत्यु के ऊपर अधिकार नहीं है। So what I was trying to say, every one of us will die one day. और ये बात परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं कि हम सभी लोग एक दिन मरेंगे। But listen me very carefully. Next what I'm going to say, but death is not the end of the life. और आगे आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, मृत्यु अंत नहीं होता है। Death is not the end of a life. जीवन का अंत मृत्यु नहीं होता है। This our dear uncle or you call brother or lad just passed away last 12:30 or almost 1 o'clock time.
that he absent from this world, he presented to another world. हमारे भाई हमारे अंकल जो लाल हैं वो हमारे साथ में पिछले कल रात को 1 बजे इस संसार से चले गए। वो यहाँ से तो एब्सेंट हो गए लेकिन प्रभु के साथ वो प्रेजेंट है। His address changed, but his name is not changed. उनका एड्रेस बदल चुका है लेकिन उनका नाम बदला नहीं है। Death is a transfer with a promotion. हमें इस बात को समझना चाहिए, मृत्यु एक ट्रांसफर के समान है जो हमें ऊंची पदवी को ले जाता है। Everyone is going to face that day one day. और हम सभी लोग एक दिन उस मृत्यु को देखने वाले हैं। I was watching the family sitting here and the people and the pastor and the church over here after I reached here. और परमेश्वर के दास यहाँ पहुँचने के बाद परिजन को और पासवानों को सभी लोग को देख रहे थे। I have seen the confidence and the faith they have through that man in Christ Jesus. और इनके विश्वास को देखकर परमेश्वर के दास आनंदित हुए। So as I said that death is not the end of a life. इस बात को समझना है कि मृत्यु अंत नहीं है। That is a beginning of another life. और मृत्यु के बाद एक नया जीवन शुरू होता है। If that is going to happen to you and me next day, let me ask you this: where are you going to spend your eternity? अगर ऐसी बात है तो आप सभी लोग से परमेश्वर के दास पूछना चाहते हैं, मृत्यु के बाद आप कहाँ पे अपना जीवन को व्यतीत करोगे? And there is a place called heaven and hell is remaining for each one of us. हम सभी लोग के लिए या तो स्वर्ग है या तो नरक है। You know, the Bible says like this: वचन इस प्रकार से बोलता है, man will go from his eternal home. और मनुष्य अपने अनंत काल के घर में जाएगा। That means man is living here in his temporary homes. इसका मतलब ये है कि मनुष्य थोड़े समय के लिए संसार में रहता है। And he will leave this temporary place and go to his eternal homes. या तो वो इस संसार में थोड़े समय के लिए रहेगा और अनंत काल के घर में जाएगा। Here you may be living in a big mansions or maybe छोटा सा maybe a small hut. But that's a temporary place you have to live it. हमें इस बात को जानना है, अगर यहाँ पर महल में रहे या झोपड़पट्टी में रहे तो यहाँ पर जो जीवन है वो थोड़े समय का है। Death is a two different kind of death is there. वचन के अनुसार 2 प्रकार का मृत्यु है। One, people die in sin. एक है मनुष्य पाप में मरता है। The others will die in Christ. और दूसरे हैं जो मसीह में मरते हैं। If you want to die in Christ, you have to live in Christ. अगर आपको मसीह में मरना है तो आपको मसीह में जीना जरूरी है। Bible says if you die in Christ, your death is precious before God. और वचन इस प्रकार से कहता है, अगर आप मसीह में मरते हैं तो आपका मृत्यु परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य है। There is no need to sorrow for a person who die in Christ. मसीह में मरने वालों के लिए हमें शोकित होने का जरूरत नहीं है। But if you die in sin, लेकिन अगर आप मृत्यु में पाप में मरते हैं तो there is hope for that person. उस व्यक्ति के लिए आशा है। He will go to his eternal damnation. और उसको आशा नहीं है, वो अनंत काल के नरक की ओर जाएगा। If you die in Christ Jesus, लेकिन आप मसीह यीशु में मरते हैं, then we have to believe in Jesus. उसलिए हमें यीशु में विश्वास करना जरूरी है। You know, every people want to live longer in this world. हम सभी लोग चाहते हैं कि हम बहुत ही लंबे आयु को जिए। Nobody like to die in this world or live end in this world. और कोई भी सादा नीति में अपना जीवन को खत्म करना नहीं चाहते हैं। The Bible says, बाइबल इस प्रकार से बोलता है, if you believe in Christ, there is no death for a person believe in Jesus. जो मसीह यीशु पे विश्वास करता है वो मृत्यु से पार हो जाता है। This our dear brother is not died, that he is sleeping here. That's what the Bible says. और बाइबल के आधार पर हमारे भाई यहाँ पे मरे नहीं है, वो प्रभु में विश्राम कर रहे Because हैं। one day the trumpet of God will sound. क्योंकि एक दिन परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। All the people dead in Christ will rise. और सभी जो लोग मसीह में मरे हैं वो जीवित होंगे। That is our hope this evening time. और इस संध्या के समय वो आशा से परमेश्वर ने हमको भरा है। I don't want to preach a long sermon over here. परमेश्वर के दास एक बड़ा प्रचार को नहीं करना चाहते। Pastor will only share some of the which I wanted to say. पास्टर अनिल ने हमारे बीच में कुछ बातों को बताया है। 2000 years ago, 2000 साल पहले Jesus Christ came to this world यीशु मसीह संसार में आया to find the people, those who are lost to their life through sin. और पाप में फंसे हुए, पाप में पड़े हुए लोग को बचाने के लिए। The life in Christ is not big
Even when you born in a Christian home, और मसीह परिवार में जन्म होने से मसीह जीवन का शुरुआत नहीं होता। last day somewhere I said that if you can born in a church, पिछले हफ्ते परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से बोला कि अगर आप कलीसिया में जन्म लेते you हैं, can live in a church, आप कलीसिया में रह सकते you हैं can die in a church, और कलीसिया में मर सकते and हैं you can straight away go to hell. और उसके बाद भी आप नरक में जा सकते हैं। But what we need to do? लेकिन हमें क्या करना है? Our heart is a temple of God. हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर When है। you open your heart जब आप अपने हृदय को खोलते and हैं, invite Jesus Christ to your heart, अगर आपके दिल में प्रभु यीशु को आप स्वीकार करते हैं, Jesus will come to your heart. यीशु आपके जीवन में आएगा। He will wash your sins. यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा करेगा। He will make you a child of God. प्रभु आपको एक नया सिरे से जन्म That देगा। is the beginning of a Christian life. वहां से मसीह जीवन का शुरुआत होता That है। is the beginning of a life which is Jesus Christ. वही जीवन है असली में मसीह यीशु में जीवन। Then you live as a child of God. और उसके बाद आप प्रभु के संतान के समान जीते हैं। When you live as a child of God, जब आप प्रभु के संतान के समान जीते you हैं, grow in Christ. आप मसीह में बढ़ते हो। When you grow in Christ, जब आप मसीह में बढ़ते हो, you have the character of God in your life. आपके पास मसीह का स्वभाव होता है। Then you can die in Christ. तो उसके बाद आप मसीह में मरते हो। When Jesus Christ died in this world, जब यीशु मसीह संसार में मरे तो that day Jesus resurrected from the tomb. यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। Why we preach that his brother will resurrected one day? और वचन इस प्रकार से बोलते हैं कि हमारे भाई भी एक दिन जी उठेंगे, Reason because Jesus Christ resurrected. क्योंकि यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया। I am standing here not to preach a dead God. हम हमारे बीच में एक मरे हुए परमेश्वर की प्रचार नहीं कर रहे I हैं। am proud to preach this evening a Jesus who resurrected from the dead. हम इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं जो मरे हुओं में से जिलाया गया है। Those who believe in Jesus never dies. जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु को चखेंगे नहीं। I do not know your conditions. मैं नहीं जानता आपकी अवस्था क्या है, I do not know your relation with Jesus. आपका रिश्ता प्रभु यीशु से कैसा मैं नहीं जानता, But this death to Mr. Lance doesn't say like this. लेकिन ये मृत्यु आखिरी मृत्यु नहीं है। This death is saying like this. और ये मृत्यु हमें इस बात को बताता है, Today I am going. आज मैं जा रहा हूँ, Tomorrow you need to be ready to come with me. कल तुम्हें भी तैयार होना है मेरे समान मरने के Are you लिए। ready to go after death to the place where God prepared for us? क्या आप प्रभु ने हमारे तैयार किया उस जगह पे मृत्यु के बाद जाना चाहते हैं? When Jesus was in this world, जब यीशु मसीह संसार में था, He said that I am going to prepare a place for you. यीशु मसीह ने बोला मैं आप तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। After I prepare the place, जब मैं आपके लिए स्थान तैयार कर then दूंगा, I will come and take you from this world. मैं आके तुमको यहाँ से ले जाऊंगा। We are waiting for the second coming of Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयारी में है। First Jesus came to die for the mankind. यीशु मसीह पहले आया पापियों के पाप के लिए मरने के लिए, The second time Jesus is going to come. और दूसरी बार यीशु मसीह आ रहा है, He is going to come for the people those who are waiting for Him. और दूसरी बार यीशु आ रहा है ताकि जो यीशु मसीह के लिए बाट जोते हैं उनके लिए आ रहा है। If your heart is without Jesus, अगर आपका हृदय यीशु मसीह के साथ में नहीं है तो, if your sins are not washed, अगर आपके पाप मसीह में धुले नहीं गए and तो, you cannot purchase your sinless life from the shop or anywhere else, आपको एक पाप रहित जीवन किसी दुकान के या बाजार से खरीद नहीं सकते हैं। only Jesus Christ can make you a child of God. केवल यीशु मसीह आपको परमेश्वर का संतान बना सकता Only है। blood of Jesus Christ can wash your sins. केवल यीशु मसीह का लहू है जो आपके पापों को शुद्ध कर सकता Bible है। say like this. बाइबल इस प्रकार से The बोलता है, blood of Jesus Christ will wash your sins. यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध कर देता है, Salvation is free 100%. और जो उद्धार है 100% मुफ्त You है। don't need to spend anything for it. आपको उसके लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं Only है, you need to believe in Jesus. केवल आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। You need to believe that you are a sinner. आपको ये विश्वास करना है कि आप पापी हैं, And you need to believe that you need a savior. और आपको ये मानना है कि आपको एक उद्धारकर्ता का जरूरत है, And you need to believe that Savior Jesus died for your sin. और आपको इस बात को विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, Then you need to confess your sin. और उसके बाद में आपके पापों को अंगीकार करना है, And you open your heart.
और उसके बाद आपके दिलों को खोलना Say, है। Lord, I am a sinner. इस प्रकार से बोलना है, प्रभु मैं पापी हूँ, Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा, Make me a child of God. मुझे परमेश्वर का संतान बना And दे। Jesus will make you a child of God. यीशु मसीह आपको परमेश्वर का संतान बनाएगा That is a beginning of life in Jesus Christ. और यीशु मसीह में एक नया जीवन को आप परमेश्वर से पाते I हो। am proud to say that I am a child of God this morning. और परमेश्वर के दास इस बात से घमंड करते हैं कि वो परमेश्वर के संतान है। I don't know, after this funeral I have to drive maybe 20 minutes. I don't know whether I will reach home or not. परमेश्वर के दास इस बात को नहीं जानते कि ये सेवकाई के बाद में 20 मिनट का रास्ता वापस जाने के लिए। But before I reach home, if I die, I know one thing for sure, that I will be with my Jesus. ये नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन अगर मर भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ा आशा है कि वो प्रभु के साथ रहेंगे। If anyone those who hear me, if you don't have that hope in Christ, अगर आप में से किसी के पास में ये आशा नहीं है तो as a servant of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के सेवक होने के नाते I want to give you this chance to you, आपको ये अवसर दिया जाता है। because Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्यार He करता है। died for your sin. यीशु मसीह आपके पापों के He लिए मरा। can wash your sins. यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर Make you a सकता है, child of God. आपको परमेश्वर का संतान बना And सकता if है you die, you will be with Christ for your eternity. और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में अनंत काल तक रहेंगे। Open your heart. अपने हृदय को खोलिए, Accept Jesus Christ as your Lord Savior. यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकारिए And He will become your Father, Heavenly Father. और यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वर्गीय पिता मिलेगा। And you will become a child of God. आप परमेश्वर के संतान बनोगे That is a peaceful and joyful heavenly life you can lead in this world. और एक बहुत ही आनंद का और एक सब शांति का जीवन परमेश्वर आपको प्रदान It करेगा। is my prayer this morning. और ये प्रार्थना के साथ परमेश्वर I pray बताना that dear चाहते Lord हैं and each one of you और आप लोगों से इस बात को बताना चाहते हैं, to spend your eternity with Christ in heaven. आप मसीह यीशु के साथ में अनंत काल का जीवन को व्यतीत करें That is everlasting life. और वो अनंत काल का जीवन है। That is not the end of the life. मृत्यु अंत नहीं होता That है, is the beginning of another life. मृत्यु तो एक शुरुआत है अनंत काल के जीवन Not के लिए। eternal life. Jesus Christ arranged and prepared for all the people, those who believe in Him. और यीशु मसीह विश्वास करने वाले सभी लोग के लिए यीशु मसीह अनंत काल का जीवन वायदा करता है। I just want to leave an invitation to you this evening time. और इस संध्या के समय परमेश्वर के दास इस बात के लिए आपको निमंत्रण करते हैं। Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। Eternity can begin in your life any moment. अनंत काल का जीवन कभी भी शुरुआत हो सकता है। Accept Jesus Christ. यीशु मसीह को स्वीकारिए, Confess your sin. अपने पापों को अंगीकार Be कीजिए, a child of God. यीशु मसीह का एक संतान Have बनिए। an assurance that you are a child of God. एक बड़ा आश्वासन रखिए कि परमेश्वर के आप संतान हैं Live in this world by focusing on eternity in your life. और अनंत काल के जीवन को याद करते हुए अपना संसार का जीवन को व्यतीत करिए। Let's all close our eyes. अपने आंखों को बंद Let करेंगे, everybody close our eyes. सभी लोग अपने आंखों को बंद We are करेंगे especially going to pray for the peace of this home, family. और परिवार की शांति के लिए हम प्रार्थना करने I know वाले the हैं church members. और सभी कलीसिया के विश्वासी लोग। Heavenly Father, I thank you this evening. स्वर्गीय पिता, इस संध्या समय हम प्रार्थना करते हैं Thank you that eternal life that is belong to us through the death of the Son Jesus Christ. यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है Lord, I pray for this immediate family of our dear brother. और हम परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते Lord, हैं। I pray that comfort them, Lord. प्रभु आप उनको सांत्वना दे, Lord, give them peace in the family. प्रभु आप उनको शांति दे। I pray for the Pastor Rajesh and his family and the church. परमेश्वर के दास पास्टर राजेश और फैमिली और कलीसिया के सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, Comfort each one of them, Lord. आप सभी लोग को सांत्वना Lord, दे। I pray that let your presence may be with them. प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। And let all them trust and believe in you because you are a living God. हम आप पे विश्वास करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद करते हैं आपने हमारे प्रार्थना को सुना। In Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। Let me sing a tracks of prayer so that anybody, those who have not yet seen this body,
I think many people can walk from there and go this way and have a view of the body. और ये समय रहेगा कि कुछ गानों को परमेश्वर के दास गाएंगे उस समय में जिनको मृतक शरीर को देखना है आप देख सकते हैं। Before start, please hear what we are going to say right now. ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। We are going to sing a song here. एक गाना को गाया जाएगा। If you have not seen this body or you want to see again, अगर आपने शरीर को देखा नहीं है एक बार और देखना है तो we are going to give you a chance. आपको एक अवसर मिलेगा। The people want to come from there and go here. और सभी लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे और आगे आकर हम देखेंगे। After that we will cross this body here. और उसके बाद में इस शरीर को हम बंद कर देंगे यहाँ पे। We will bury this body in the cell over there. और बॉक्स में बंद करने के बाद सेल में डालेंगे। Thereafter there won't be any chance for viewing the body. और उसके बाद आपको देखने का समय नहीं मिलेगा। Some team will sing a song and people, maybe some of the volunteers can stand there and guide the people, please. और परमेश्वर के पास राजेश गाना गाएंगे। आप लोगों को समय रहेगा इस समय में शरीर को देखने का। So let's people walk from there and see the body. सभी लोग दाएं से So this family city of इधर से एक करके आइएगा। परिवार बैठे रहेंगे। लेके जाएंगे। देख लेना। बस एक लोग आ जाओ हम देखेंगे। यहाँ से देखते देखते आप जा सकते हैं। Walk like this. उधर से देखे बाहर जाओ जल्दी राइट से आ जाओ जल्दी कम इन लाइन सभी लोग लाइन से आएंगे और देखते हुए जाएंगे। देखते देखते आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तेरा ये जीवन
family, everyone see the body. Please go and away from the body. We are going to आप सभी लोग शरीर को देखने के बाद कृपया करके आप यहाँ से थोड़े से दूर होंगे प्लीज। only the immediate family sit there. We are going to have a continuous service. और केवल जो परिजन लोग हैं आप लोग यहाँ पे बैठिएगा, बाकी सभी लोग स्टेज से दूर हो जाएंगे। Family, parent, mother and the children sit there. Rest of the people, please go and stand there. परिवार के लोग, माता और भाई, बच्चे लोग, आप लोग यहाँ बैठेंगे, बाकी सभी लोग कृपया करके आप लोग स्टेज से नीचे उतर जाएंगे। Everybody, please go and stand down outside the stage. सभी लोग प्लीज, सभी लोग नीचे उतर जाएंगे इस समय में। Pastor Sanjay will pray in Hindi for the blessing of the service. पास्टर संजय अभी प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु के नाम से आपके पास आते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी सेवकाई आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। प्रभु जी, हमारी आपसे प्रार्थना है, आपकी शांति प्रभु हमारे बीच में मंडलाने पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके दास को भी आगे सेवकाई मदद कीजिएगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। So please be silent. We have few more minutes to complete this service. आप कृपया करके शांति बनाए रखें, कुछ और हमारे बीच में इस सेवकाई के बाद काम है बचे हुए। This is the very last moment of this service. और यहाँ पर हम सेवकाई के आखिरी क्षणों में आ चुके हैं। Please be patient for some more time. Stand or sit with the attitude of prayer. और बड़े धीरज के साथ में आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और प्रार्थना पूर्वक रहेंगे। We are going to read a few verses from the Word of God. और परमेश्वर के वचन से कुछ वाक्यों को हम पढ़ने वाले हैं। Pastor Rajesh and Pastor Finley will, or those who can read in Hindi, please take the verses and read loudly so that others can listen and hear. Please be silent. और कुछ बाइबल के वाक्यों को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। परमेश्वर के दास पास्टर राजेश हमारे बीच में है और भी पासवान लोग पढ़ेंगे। First of all, we will read 1 Corinthians chapter 15, verse 22. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 12 से लेके 22 पद तक पढ़ेंगे। And the next will be verse 35 to 49. We will read. और उसके बाद 35 से लेके 39 तक पद है। Please read the verses. इसलिए अब की मसीह का वे प्रचार किया जाता है कि वे मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। पर जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वे पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उनके लोग, के बाद अंत होगा। उस समय ये सारी प्रधानता और सारा अधिकार
और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वे अपने बैरियों के अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। और आप सभी लोग के लिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 15 का 39 से लेके 49 तक। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य की शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरा तारे से तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वे अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, परंतु अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग का है। जैसे वह मिट्टी का था वैसे वो भी जो मिट्टी का है, और जैसे वो स्वर्गीय है वैसे ही वो भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। 50 से लेकर 58 तक। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते जाएंगे, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रहे? हे मृत्यु, तेरा डाक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का फल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। We were reading this all the passages about the resurrection and after the body, resurrection body. और यहाँ पर हम इस भाग को पढ़ रहे थे जहाँ पर पुनरुत्थान के बारे में और पुनरुत्थान के बाद के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। As we hear that this body is made with the dust. और हमने इस बात को पढ़ा यहाँ पे कि ये जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है। Through this service we are giving back the dust to the dust. और हम इस बात को इस सेवकाई के द्वारा जो मिट्टी में है, जो मिट्टी का है, वो मिट्टी में मिलने जा रहा है। Spirit is already gone with Jesus. आत्मा तो परमेश्वर के पास चला गया है। But because of the dust we are actually giving back to dust. That's what we are going to do here. और अभी हमारे बीच में जो सेवकाई है, मिट्टी जो है वो मिट्टी को हम सौंप रहे हैं। But as the word we said that we have hope one day when the Christ will return or the trumpets of God will blow, that this body will resurrected. That is the hope of the Bible. और बड़ी आशा है, परमेश्वर को इस बात को बताता है जब यीशु मसीह वापस आएगा, तुरही फूकी जाएगी, तो हमारे जो भाई भी है वो जीवित उठेंगे। I think Pastor, please read the next few verses and we will close it. 1 Thessalonians chapter 4. पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय को पढ़ेंगे। Everybody please read that 1 Thessalonians chapter 4, 30 to 16.
1 Thessalonians chapter 4 verse 20. पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 4 13 से लेकर 16 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। ऐसे ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु को आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेगी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहते और साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हमें प्रभु में मिले, हवा में प्रभु में मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु का साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। This is what we are going to do again. Encourage with these words one another. वहाँ पे इस प्रकार से आखिरी में लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। When this mortal body we give back to dust, जब हम ये पार्थिव शरीर को हम मिट्टी में मिलाते हैं, we have a hope one day this body will be resurrected. लेकिन हमें एक आशा है कि ये शरीर जिलाया जाएगा। When the trumpets of God will sound, जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, I know the dead in Christ will be resurrected. और मसीह में जितने लोग मरे हैं वो जीवित होंगे। That is our hope this morning, this evening time. और इस संध्या के समय परमेश्वर ने वो आशा हमको दिया हुआ With है। that hope, this Mr. Land will resurrected. With that hope, we are going to bury this body this evening. और इस संध्या के समय जब इस शरीर को हम दफनाते हैं, एक आशा के साथ हम चाहते हैं कि परमेश्वर अंत के समय में भाई को जीवित करेंगे। And let us lift up all our hands and give thanks unto the Lord because the hope in Christ this evening time. सभी लोग हाथ उठा के परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, प्रभु ने हमको ये आशा दिया हुआ है। One day we are going to meet him face to face with our Jesus. एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हैं। Death is not the end of the life. मृत्यु का अंत, जीवन का अंत मृत्यु We नहीं है। all are going to be with the Lord. हम सभी लोग यीशु मसीह के साथ में जल्द रहेंगे। With Jesus for eternity. What a life that we're going to be. और कितना अच्छा जीवन होगा प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल का May the जीवन। dear Lord comfort each one of you through this word. इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको शांति दे। If the immediate family can view the body, then we are going to close the body here. Not box here. परिजन लोग अभी शरीर को देख सकते हैं, उसके बाद हम बॉक्स को बंद करेंगे। Only the immediate. केवल परिवार के लोग ही, Only immediate family will stand here in case you want to take a picture. We are going to close the body. Close the box. केवल परिवार के लोग ही कभी समय है, परिवार के लोग ही सिर्फ समय है देखने Then का। Pastor Rajesh, then they will cover. Somebody, son will cover the. Once you finish. Yeah, please don't allow anybody to come over here again to take pictures. Please stand over there. कृपया कोई भी आगे ना आइए फोटो लेने के लिए, सिर्फ परिवार के लोग के पास अभी समय है। So the younger son or somebody can cover the body with the cloth and somebody will close. और अभी मुंह को हम ढकने वाले हैं।
Because this mortal body we are giving back to dust. और ये पार्थिव शरीर को हम मिट्टी में वापस सौंप रहे हैं। So Lord, you are dust that we are giving back to dust. और जो मिट्टी का है वो उसे मिट्टी को वापस सौंप रहे हैं। The dust we are actually putting these flowers over here. Symbol of that we are giving back to the Lord. और इस मिट्टी को दिखाने के लिए हम यहाँ पे फूलों को डाल रहे हैं। यहाँ पर अब बॉक्स को बंद कर रहे हैं। Father, we thank you. प्रेमी पिता हम धन्यवाद करते हैं आपका। As we believe, the word of God speaks to us very clearly this evening. हम विश्वास करते परमेश्वर के वचन ने हमसे साफ बात किया है। We have that assurance. हमें एक बड़ा आशा आपने दिया है। Because Jesus Christ resurrected. क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जलाया गया। All the people those who are dead in Christ were resurrected. यीशु मसीह में मरने वाले सभी लोग जीवित होंगे। One day we are going to hear that sound of the archangel. और प्रधान दूत का स्वर को हम सुनने वाले हैं। Our beloved brother who we are going to give back to the dust that he will hear the sound of the archangel. This body will be resurrected. That is our hope this evening. और बड़ी आशा है परमेश्वर हम अपने भाई को जो हम यहाँ पे विदा करते हैं लेकिन ये आशा करते हैं कि वो जीवित होंगे दोबारा। With that hope, we bury this body this evening. और बड़ी आशा के साथ हम मिट्टी में भाई को वापस सौंपते हैं। So now go and मिस्टर लाल आप वापस जाइए। go and take rest. आप जाके विश्राम कीजिए। And one day the trumpet of God will sound that you will resurrected. और जब प्रभु का तुरही फूका जाएगा उस दिन आप भी पुनरुत्थान को प्राप्त करोगे। And once again, thank you that you give that assurance to this family. पिता धन्यवाद करते हैं आपने बड़ी आशा के साथ परिवार को रखा है। Comfort them, Lord. प्रभु आप उनको शांति दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, Love of God. पिता परमेश्वर का प्रेम, Communion of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सहभागिता Comfort of the God. और प्रभु का स्वांतना Will be with each one of you, especially this dear family. सभी के साथ विशेष तौर से परिजन के साथ में Until Christ return. मसीह के आगमन तक। Amen. Amen. Let's lift our hands and give thanks to the Lord. सभी लोग हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। Praise be the name. प्रभु का धन्यवाद। Take the body and we will go to the cell number. Which number? नंबर പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് और अभी हम सेल की ओर जाएंगे। So everybody cannot actually stand because there's a small door will be open. Maybe you can actually stand, but don't go to the close to the cell, please. आप सभी लोगों से विनती है कृपया करके आप उस सेल के पास मत जाइए। छोटा सा द्वार है वहाँ पे, आप सभी लोग बाहर ही खड़े रहे। It's an open ground and stand little bit further and you can see. आप खुले मैदान में खड़े होके आप दूर से देख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। 36 So
हट जा। थोड़ा सा उठाओ, धक्का दो, हाँ और दो धक्का, बस छोड़ दो, चलो साइड हो। साइड हो जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो आप लोग कुछ खाने के लिए सैंडविच भी है, तो आप लोग लेके चलिएगा, बाहर गेट पे पानी गाड़ी में अच्छा आप जाओ राजू इसका लगा एक वीडियो ले लिया
गाड़ी की चाबी किसने पकड़ी? गया राजू पे गाड़ी में गया।